और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक चल रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की अगली लिस्ट को लेकर के चर्चा चल रही है। आज ये लिस्ट आ सकती है। पीएम के आवास पर अहम बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि 75 नामों का आज ऐलान हो सकता है। अमित शाह और जेपी नड्डा भी इस अहम बैठक में मौजूद हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों के बीच उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है और बीजेपी की अगली लिस्ट को लेकर के ये अहम बैठक हो सकती है। दिल्ली में पीएम आवास पर हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। बीजेपी जो कि मिशन 400 पार को लेकर के इस बार चुनाव मैदान में उतर रही है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, बैठक के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? चंदन, देखिए, सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की यह बैठक लगातार जारी है और इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों से संबंध में और क्योंकि आने वाले दिनों में किस तरह से कैंपेनिंग को और ज्यादा आगे बढ़ाना है और कई बड़ी सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हुए हैं, क्योंकि 5वीं लिस्ट बीजेपी की किसी भी वक्त आने वाली है। उससे पहले यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, खासतौर पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की यह बैठक, क्योंकि कल रात सीसी की बैठक भी लगभग 3 से 3.5 घंटे तक चली थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे और माना यह जा रहा है कि जो 5वीं लिस्ट बीजेपी की आने वाली है, इसमें कई बड़े नामों के सियासी सफर पर ब्रेक भी लग सकता है और इन तमाम मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई हो सकती है। चंदन जी, लोकसभा चुनाव को लेकर विशाल, बीजेपी की 5वीं लिस्ट आज आ सकती है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक 8 राज्यों में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक यूपी में बीजेपी ने 10 और नाम तय किए हैं। कल देर रात बीजेपी सीईसी की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की भी 10 सीटों पर नामों का ऐलान हो सकता है। 25 सीटें बची हुई हैं यूपी की, जिसमें बीजेपी ने 10 और नाम तय कर लिए हैं। कल देर रात बीजेपी की सीईसी की बैठक हुई। बीजेपी की ये लिस्ट आएगी और जैसा कि ये माना जा रहा है विशाल की कई बड़े नामों का पत्ता कट सकता है और कई नए नाम हो सकते हैं जो कि सुर्खियों में आ सकते हैं। आज ही एक हाई प्रोफाइल नाम की एंट्री हुई है। क्या उनको भी टिकट दिया जा सकता है, पूर्व वायुसेना अध्यक्ष को? देखिए चंदन, कल जो सीसी हुई थी उसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख के नाम पर कोई चर्चा नहीं हो पाई थी। हालांकि आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो अभी इस पर कोई सूत्रों से कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो कई बड़े चेहरों के टिकट पर खतरा है। खासतौर पर पीलीभीत से जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वरुण गांधी, उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। उनकी जगह योगी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद को टिकट मिल सकता है। इसके अलावा बरेली से मौजूदा सांसद संतोष गंगवार, कि कई बार सांसद रहे, उनका टिकट कट सकता है। बदायूं सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट कट सकता है। और साथ ही गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह के टिकट पर भी खतरा दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा क्योंकि कई और राज्यों की जो टिकटें हैं उनको लेकर कल बैठक हुई थी, चर्चा हुई थी, जिसमें हरियाणा की बची हुई सीटों पर चर्चा हुई थी, बिहार को लेकर चर्चा हुई थी, महाराष्ट्र पर चर्चा हुई थी। तो ऐसा माना जा रहा है 100 से ज्यादा नामों की 5वीं सूची जल्द बीजेपी आज जारी कर सकती है। ठीक है।